ये क्वेश्चन इन्वर्ट शुगर पे बेस्ड है। तो ये क्वेश्चन आप मैं थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको समझाने में, बेसिक्स से समझाऊंगा और जब आप एंड में देखेंगे इस क्वेश्चन में सिर्फ बेसिक्स पूछे गए थे। सो इन्वर्ट शुगर है क्या? बेसिकली गाइस, आप जब भी बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हो, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर एक पार्ट होता है जिसमें आप कार्बोहाइड्रेट देखते हो। अब कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स पढ़ते हो। सो वे दो कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चर C6H12O6 होता है, यानी एक तो ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज, इन दोनों को अगर एडिशन को बेसिकली अगर आपको कहा जाए इन्वर्ट शुगर, तो इन दोनों के स्ट्रक्चर को आप बेसिकली इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। वो क्यों, अभी आपको समझ में आएगा। देखिए होता क्या है बेसिकली कि जब भी आपका कोई, देखिए इन्वर्ट शुगर है क्या, आपका एक सॉल्यूशन था, राइट। इसमें सपोज कोई एक कंपाउंड है, कौन सा भी बताऊंगा, और ये पॉजिटिव, इसका स्पेसिफिक रोशन पॉजिटिव है। अगर मैं इसका वाटर में डाल दूं, राइट, और दो डिफरेंट सॉल्यूशन बने, सपोज आपको मान के चलिए एक में ग्लूकोज और एक में फ्रक्टोज, राइट। अब इस पॉजिटिव का ओवरऑल अगर स्पेसिफिक रोटेशन नेगेटिव आ गया, यानी स्पेसिफिक रोटेशन इन्वर्ट हो गया, तो इसलिए इसको इन्वर्ट शुगर बोल दिया जाता है। क्योंकि दोनों क्या है, शुगर है, सैकराइड है, कार्बोहाइड्रेट है, राइट, मोनोसैकराइड है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, तो सैकराइड मतलब शुगर, यानी इन्वर्ट शुगर। अगर प्लस से टोटल नेगेटिव हो गया तो इसको बोलते हैं इन्वर्ट हो गया, यानी प्लेन पोलराइज्ड राइट, अगर ये राइट में था, इसका ओवरऑल जो दोनों का सॉल्यूशन है, दोनों को मिला दूं तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट लेफ्ट की तरफ मुड़ने लग जाएगी, यानी इन्वर्ट हो गया, इसको आप इन्वर्ट शुगर बोलते। पहली बात। दूसरा, ये बनता कैसे है, ये गाइस देखिए, जब भी आप सुक्रोज को, अभी बताऊंगा देखिए स्ट्रक्चर के साथ, यानी C12H22O11, इसका जब भी आप वाटर में मिला देंगे, H2O के साथ डालेंगे, तो ये बेसिकली ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में टूट जाएगा। अब बेसिकली होता क्या है, देखिए आपको मैं बता रहा हूं, सुक्रोज का जो, अगर ये लाइट को प्लस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, प्लस नहीं है ये डायरेक्शन, बेसिकली ये एक तरह से सिंबॉलिक बता रहा हूं कि प्लस है, अगर इसका स्पेसिफिक रोटेशन डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो इसमें जो ग्लूकोज है ना, वो बेसिकली क्या होगा, ये भी प्लस होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेकिन जो फ्रक्टोज है वो नेगेटिव लेवो रोटेटरी होता है, डी, राइट गाइस। अगर ये डी है, ये एल डी कन्फिग्रेशन, और ये भी एल होगा, लेकिन ओवरऑल क्या होगा, देखिए ये तो, अगर ये होता क्या है गाइस, अगर आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटेड फिगर है ये 52 डिग्री सेंटीग्रेड, सपोज पॉजिटिव डायरेक्शन में घुमा रहा है, तो फ्रक्टोज क्या करता है, -92 डिग्री नेगेटिव डायरेक्शन में प्लेस पोलराइज्ड को घुमाता है। सो अगर आप इन दोनों को मिला दें तो आप देखेंगे कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, अगर मैं इसको पॉजिटिव डायरेक्शन मान लूं। सो क्या होगा, दो मॉलिक्यूल हैं तो एक 40 डिग्री सेंटीग्रेड, पर मॉलिक्यूल क्या हो गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। अब ये मान के चले, तो बेसिकली ये थ्योरी है, आपको मैं कुछ वो नहीं बता रहा हूं। सो समझ में आ गया, इन्वर्ट शुगर, इन दोनों के मिक्सचर को क्या बोलेंगे, इन्वर्ट, क्योंकि ओवरऑल ये क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में इसका स्पेसिफिक रोटेशन हो गया। अगर इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव डायरेक्शन ही ले लूं, राइट, हालांकि डायरेक्ट डायरेक्शंस नहीं होती। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि होता क्या है कि सुक्रोज। अब देखिए स्ट्रक्चर वाइज अगर मैं आपको बताऊं, होगा क्या कि ये जो स्ट्रक्चर है सुक्रोज का ऐसा होता है, राइट। नाउ इस बड़े से स्ट्रक्चर को गाइस आप देख के डरिएगा मत, वो क्यों, अभी मैं आपको बताता हूं। अब देखिए ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर है, ये आपको देखें, ओह तो क्या है, एक ग्लाइसिडिक लिंकेज है, राइट। नाउ अल्फा ग्लाइसिडिक लिंकेज। सो जब इसके आप H2O से रिएक्शन कराते हैं तो देखिए क्या बनते हैं, दो, ये जो बॉन्ड है ये इस तरह से यहां से ब्रेक हो जाएगा, और ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है ये ग्लूकोज वाला होता है, देखिए आप गौर से देखिए, और ये वाला है बेसिकली फ्रक्टोज वाला। सिंपल गाइस, कुछ नहीं है, जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में जो सिंपल लाइन वाले स्ट्रक्चर बनाए थे उसको इन्होंने रिंग्ड स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट किए हुए, और कुछ नहीं है। अगर आप वो मेरी ट्रिक वाली वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सो जब इनको पानी में डालता हूं मैं, तो देखिए मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, राइट। नाउ गाइस, मैंने इनमें अभी सारी वैलेंसी लिखी नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं। अब देखिए गाइस, ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये हुआ कैसे, अगर मैं इनके वापस इनमें कन्वर्ट करना चाहूं तो H2O, देखिए क्या होगा, H2
ये जो H2 है ये माइनस हो जाएगा, राइट, ये H2 हट जाएगा और क्या हो जाएगा, अगेन H2 हटते ही ये जो बॉन्ड है इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, राइट, सो अगेन सुक्रोज बन जाएगा। तो सिंपल कुछ नहीं है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना है। लेफ्ट वाला ग्लूकोज है, ध्यान से देखिए सुक्रोज में क्या है, ये नीचे वाला ये पायरेनोज वाली रिंग है, ये फ्यूरानोज वाली रिंग है, राइट गाइस। आई होप समझ में आ गया किस तरह से हुआ है बेसिकली। सो ये ओवरऑल को क्या बोलते हैं आप, इन्वर्ट शुगर, राइट। नाउ अब ये तो आपको बेसिक समझ में आ गए होंगे आई होप। अब क्वेश्चन में देखते हैं, इन्वर्ट शुगर द करेक्ट स्टेटमेंट आर। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, स्पेसिफिक रोटेशन सुक्रोज का प्लस दिया हुआ है, माल्टोज का पॉजिटिव दिया है, एल ग्लूकोज राइट नेगेटिव दिया हुआ है, एल पॉजिटिव फ्रक्टोज का, इनएक्वा सॉल्यूशन आर, ही कुछ दिए हुए हैं, स्ट्रक्चर ऐसे कुछ नहीं है। इन्वर्ट शुगर इज प्रिपेयर्ड बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज। इन्वर्ट शुगर क्या माल्टोज के कैटलाइजेशन से बनी है? नहीं, मैंने आपको क्या बताया था अभी, हाइड्रोलिसिस किसका हो रहा है, सुक्रोज का, C12H22O11। हालांकि जो माल्टोज है गाइस उसका स्ट्रक्चर भी C12H22O11 होता है, लेकिन ये बेसिकली है, हो गया क्या गाइस, देखिए माल्टोज है जो अंतर क्या होता है इसका सुक्रोज से। माल्टोज में देखिए सुक्रोज में आपकी दो रिंग थी, C6H12O6 प्लस C6H12O6। देखिए माल्टोज एंड सुक्रोज दोनों C6H12O6 प्लस C6H12O6 दो यूनिट से मिलके बने हैं, राइट गाइज। तो इनमें एक तो ग्लूकोज है, एक है फ्रक्टोज। अब अगर एक यूनिट ग्लूकोज और एक यूनिट फ्रक्टोज मिली हुई है तो वो है सुक्रोज। अगर दोनों ही यूनिट ग्लूकोज की है तो होता है माल्टोज। इसका मतलब अगर सुक्रोज में आपकी एक रिंग ये वाली है, राइट, और ग्लाइकोलिक लिंकेज के साथ एक रिंग आपकी फ्यूरानोज वाली है, राइट, सो इसका मतलब वो सुक्रोज है। अगर आपको मैं ऐसे ओवरऑल भी दिखा दूं, लेकिन अगर इसमें दोनों ही रिंग आपकी पायरेनोज वाली है, राइट, सो ये हो गया माल्टोज। सो अब क्योंकि दोनों ही इससे मिलके बने तो यानी मैं इनका हाइड्रोलिसिस करूंगा तो दो यूनिट मुझे ग्लूकोज की मिल रही है, फ्रक्टोज तो मिल ही नहीं रही है, तो आप इसको ऐसे देख के काट दें। इन्वर्ट शुगर इज एन इक्वल मोलर मिक्सचर ऑफ डी प्लस ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज। यस, दिस इज ट्रू, सही है, राइट। अगेन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ इन्वर्ट शुगर इज 20 डिग्री। मैंने आपको बताया था 40 डिग्री ओवरऑल आ रहा है, यहाँ पे -20। अगेन ये सही है। ऑन रिएक्शन विद Br2 वाटर इन्वर्ट शुगर फॉर्म सैकरिक एसिड एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। अब देखिए Br2 वाटर बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब Br2 वाटर क्या करता है, अगर आपके किसी कंपाउंड में अनसैचुरेशन है तो इसका रिएक्शन जब Br2 वाटर के साथ करेंगे Br2H2 तो कलर चेंज हो जाता है, इसका मतलब रिएक्शन हो गई। ज्यादातर जब आप वो पढ़ते हैं इसमें जो अगर CHO ग्रुप है, राइट, तो ये कलर चेंज दे देगा, राइट, ये आप मान के चलें। वो ऑक्सीडाइज क्या करेगा CHO को, COOH में ऑक्सीडाइज कर देगा। आप हमेशा ये याद रखें CH2OH ग्रुप नहीं होते, ये भी ध्यान रखें। तो CHO से COOH में कन्वर्ट कर देता है Br2 वाटर। नाउ ऑन रिएक्शन विद Br2 वाटर इन्वर्ट शुगर फॉर्म्स सैकरिक एसिड एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। अब देखिए इन्वर्ट शुगर में एक जो ये आपका है ग्लूकोज वाली लिंकेज है, ग्लूकोज वाली लिंकेज है, देखिए कैसे। सपोज में देखिए अब इसमें रिंग वाला स्ट्रक्चर भी बना लिया आप, लेकिन रिंग वाला नहीं बना रहा हूं फिलहाल। इसमें आपको देखिए OH, ग्लूकोज में 4 कार्बन होते हैं, मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूं ऐसे। अब इसकी जब Br2 वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये क्या करेगा, CHO को कन्वर्ट कर देगा। देखिए OH 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 इस तरह होंगे, मैं भी सिंपल ऐसे ही लिख रहा हूं, 4 मतलब मान समझ जाएंगे आप, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, COOH में कन्वर्ट कर देगा, राइट गाइस। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, ग्लूकोनिक एसिड। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि ग्लूकोज को जब ऑक्सीडाइज कर दिया यानी ऊपर वाला ग्रुप तो वो ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो आपको पूछा गया कि सैकरिक एसिड, अब देखिए गाइस होगा क्या, Br2 वाटर में डाल दिया
तो आपका क्या हुआ, ग्लूकोनिक एसिड हो गया। सिमिलरली अगर आप इसको टोलेंस रिएजेंट में डालते, राइट, यानी अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, राइट, तब भी यही ग्लूकोनिक एसिड बनता। लेकिन अगर आप इसको बहुत ही अच्छी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है यानी HNO3 में डाल दें, तब ये सैक्रिक एसिड में कन्वर्ट होता है, यानी CHO ये जो है वो COOH में कन्वर्ट हो गया, और C2H2OH है ये भी COOH में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जो CH2OH है ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडाइज नहीं होता, राइट। सो अगर आप HNO3 से रिएक्शन करेंगे तब सैक्रिक एसिड बनेगा, अन्यथा ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। आई होप गाइज आपको मैं समझा पा रहा होगा, राइट। सो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या क्या है, B, C और D भी गलत है, राइट। सो B एंड C गाइज, अगर आपको थोड़ा समझ नहीं आया होगा तो दोबारा देखें इस वीडियो को, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, राइट। आपको जो मैंने बताया ना सिर्फ आपको यही याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना।